नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्र के संबंध में क्लासेस लेकर आई हूँ कि किन परिस्थितियों में आपको पत्र लिखे जाने की अपेक्षा की जाती है। साथियों, परिपत्र से संबंधित परीक्षाओं में अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि परिपत्र से आप क्या समझते हैं। परिपत्र की विशेषताओं को बताते हुए परिपत्र के संबंध में एक प्रारूप लिखिए। साथियों, मेरे द्वारा इस क्लासेस में आपको भी तमाम प्रकार के सूचनाएं बताई जाएंगी जो कि परिपत्र में अनिवार्यता होती है। तो आइए जानते हैं परिपत्र कैसे लिखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप जानिए, परिपत्र लेटर तब लिखा जाता है जब एक साथ कई अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करानी होती है। ठीक है। और परिपत्र क्या कोई विशेष प्रारूप नहीं होता है, बल्कि परिपत्र विषय प्रकरण महत्ता के दृष्टिगत परिपत्र को सरकारी पत्र के रूप में लिखा जा सकता है, अर्धशासकीय पत्र के रूप में लिखा जा सकता है या कार्यालय ज्ञाप के रूप में लिखा जा सकता है। इस क्लास में साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को परिपत्र के सरकारी प्रारूप के संबंध में बताया जाएगा। साथ में आप सभी को परिपत्र के संबंध में जो प्रश्न बनने की संभावना है परीक्षा में, उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त साथियों, परिपत्र की विशेषताओं को बताया जाएगा। साथ में किस परिस्थिति में कार्यालय ज्ञाप के रूप में परिपत्र लिखा जाता है और किस परिस्थिति में आप कार्यालय ज्ञाप लिखते हैं या अर्धशासकीय पत्र लिखते हुए, तमाम जानकारी आप सभी को दी जाएंगी। तो साथियों, आइए जानते हैं परिपत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब किसी महत्वपूर्ण विषय सूचनाकृत कार्यवाही प्रकरण के संबंध में एक साथ कई कार्मिकों विभागों को अवगत कराने की आवश्यकता होती है, तो इस परिस्थिति में परिपत्र लिखा जाता है। विषय प्रकरण के दृष्टिगत परिपत्र सरकारी पत्र में, अर्धशासकीय पत्र में, कार्यालय ज्ञाप आदि प्रारूप में लिखे जाते हैं। ठीक है। कहीं से कोई कन्फ्यूज़न आप न रहिएगा कि कार्यालय ज्ञाप, अर्धशासकीय पत्र और सरकारी पत्र के बारे में मैम बोल रही हैं। तो आप सभी को मैं फिर से बताऊं, प्रकरण विषय के महत्ता के दृष्टिगत परिपत्र लिखा जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि आप एक परिपत्र का प्रारूप बनाएं, तो मेरे द्वारा जो आपको एक प्रारूप बताया जाएगा, उस प्रारूप में आप परिपत्र लिखेंगे। ठीक है। एक मेरे द्वारा आप सभी को सरकारी पत्र के फॉर्म में बताया जाएगा, लेकिन साथियों, मैं आपको बोलूँगी कि सबसे ईजी फॉर्म कार्यालय ज्ञाप के रूप में आप अवश्य ही लिखें, क्योंकि कार्यालय ज्ञाप की एक विशिष्टता होती है। यदि उस फॉर्म को आप परीक्षा में लिखेंगे परिपत्र के रूप में, तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः महत्वपूर्ण प्रकरण पे ऐसी सूचना जो एक साथ कई लोगों को दे, तो अधिकांशतः कार्यालय ज्ञाप का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप अवश्य ही परिपत्र के प्रारूप में कार्यालय ज्ञाप को ही परीक्षा में लिखेंगे। इसके बावजूद मैं आपको अन्य भी पत्र के प्रारूप को बताऊंगी। तो आइए जानते हैं अन्य विशेषताएं। तो आप दूसरे पैरा में देख रहे हैं कि यदि परिपत्र सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखे जाते हैं, तो उन समस्त कार्मिकों विभागों जिन्हें पत्र प्रेषित किया जाता है, उन्हें सेवा में लिखने के बाद संबोधित किया जा सकता है, अथवा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को संबोधित करने के पश्चात शेष कार्मिकों विभागों को प्रश्नांकित किया जाता है। यहाँ पे साथियों, मैं दूसरे पैराग्राफ में सरकारी पत्र के प्रारूप को बता रही हूँ। ठीक है। कि यदि आप परिपत्र सरकारी पत्र के प्रारूप में बनाते हैं, तो सेवा में लिखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्मिकों और विभागों को मेंशन कर सकते हैं, और बाकी जितने महत्वपूर्ण अधिकारी विभाग है उनको आप प्रश्नांकित भी कर सकते हैं। वहीं साथियों, यदि आप परिपत्र अर्धशासकीय पत्र में लिख रहे हैं, ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र में वही पत्र लिखे जाते हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिन पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित होती है, और अर्धशासकीय पत्र साथियों हाई लेवल के अधिकारियों और माननीय मंत्री महोदय के स्तर से ही लिखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दृष्टि में रखनी ही होगी। ठीक है। और इसमें खास बात है कि यदि परिपत्र अर्धशासकीय पत्र में लिख रहे हैं,
तो मुख्य अधिकारी विभाग को संबोधित तथा शेष अधिकारी विभाग को पृष्ठांकित किया जा सकता है, अथवा मात्र अधिकारी विभाग को पृष्ठांकित किया जा सकता है। और परिपत्र का यह प्रारूप अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यदि आप परिपत्र कार्यालय ज्ञाप के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो विभागों जिनके इस पर कार्रवाई अपेक्षित होती है उन्हें इस पत्र के पृष्ठांकन किया जाता है। और इस पत्र के प्रारूप में साथियों भवदीय और सेवा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे द्वारा आप सभी को अपने पूर्व क्लासेज में बताया गया है कि कार्यालय ज्ञाप आप कैसे लिखेंगे, कार्यालय आदेश आप कैसे लिखेंगे, और सरकारी पत्र आप कैसे लिखेंगे, अर्धशासकीय पत्र आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिपत्र एक लाइन में समझने का यही मतलब है, परिपत्र शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा पत्र के किसी भी प्रारूप में निर्गत किया जा सकता है, लेकिन यदि सूचना एक साथ कई लोगों को देनी होती है तब परिपत्र निकाला जाता है। उसका कारण ये है कि यदि एक ही सूचना आप 20 अधिकारियों को दे रहे हैं या 20 विभागों को दे रहे हैं या पूरे समस्त जिला को वितरित कर रहे हैं, तो क्या आप अलग अलग लेटर तो लिखेंगे नहीं। तो उसमें क्या लिखना होता है कि सेवा में लिख दिए समस्त जिलाधिकारी, एक साथ सेवा में समस्त जिलाधिकारी, इसका मतलब वही लेटर समस्त जिलाधिकारियों के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, आपका समय का बचत हुआ और एक साथ सारे अधिकारियों को भेज दिया गया। तो मैं बार बार बता रही हूँ, कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा, चाहे पत्र का कोई भी प्रारूप हो, लेकिन एक साथ कई अधिकारियों को सूचना देनी होती है तब परिपत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए। अब इसकी जो विशेषताएं हैं परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है, तो ये सारी विशेषताएं आपको लिखना ही होगा, या आशय भी पूछता है तब भी आप लिखेंगे। ठीक है, शासकीय प्रशासकीय हित के दृष्टिगत इस प्रकार के पत्र निर्गत किए जाते हैं। ठीक है, किसी एक विषय की सूचना कम समय में सभी कार्मिकों विभागों के बीच उपलब्ध कराया जा सकता है। उसका कारण देखिए, यदि एक ही मान लीजिए गेहूं क्रय के समय कोई दिशा निर्देश निकाला गया, तो क्या जो दिशा निर्देश है समान दिशा निर्देश होगा हर जिला के लिए, तो क्या अलग अलग लेटर बनाना समय को व्यर्थ करना होगा। इस वजह से साथियों परिपत्र निकाला जाता है। तो ये समय अर्थात शासकीय समय को भी संरक्षित करता है ये पत्र। ठीक है, तो किसी एक विषय की सूचना कम समय में सभी कार्मिकों विभागों के बीच उपलब्ध कराया जा सकता है। मात्रा और स्वरूप के दृष्टिगत परिपत्र सरकारी पत्र के विभिन्न प्रारूप, सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप या अनुस्मारक आदि के रूप में लिखे जाते हैं। और अगला जो इसकी विशेषता है वह यह है, इसकी भाषा जो होती है, भाषा शैली वो संयत होती है। तो साथियों आपने जाना अभी तक परिपत्र किन परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, साथ में उनकी विशेषता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सरकारी पत्र के प्रारूप में आप कैसे लिखें। आप यहाँ देख रहे हैं राज्य संपत्ति विभाग के निम्नलिखित भवनों में ई आवंटन प्रणाली लागू करने के संबंध में ये परिपत्र है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। अर्थात यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया गया है सरकारी पत्र में जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, शीर्ष के अधिकारी, उनको ऊपर संबोधित कर दिया गया। और एक साथ शासन के जितने भी अधिकारी मतलब कि अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हैं, उनको एक साथ ये पत्र वितरित किया जाएगा। अर्थात एक ही लेटर हर जगह जा रहा है। ठीक है, अर्थात समय का बचत। और दूसरा, अन्य जगह भी भेजना है तो अन्य जगह में देखिए पृष्ठांकन में इतने अधिकारियों को कर दिया गया है। यहाँ देखिए प्रमुख सचिव, विधानसभा, विधान परिषद, समस्त कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, निजी सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक राज्य संपत्ति, अधीक्षण और समस्त व्यवस्था अधिकारी, विधायक निवास, सचिवालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष और गार्ड फाइल। अर्थात एक साथ देखिए ये पत्र कितनी जगह भेजेगा। यानी ये जो सूचना थी एक सामान्य सूचना थी जिसे हर जगह भेजना था, इसलिए साथियों इसको इस फॉर्म में लिखा गया। तो ये रहा परिपत्र। दूसरा चीज़ साथियों, आप सभी द्वारा बराबर मैं देखी हूँ टेस्ट में आप लोग से टेस्ट करवा रही हूँ, तो उसमें आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे आप लिख रहे हैं विशेष सचिव और यहाँ पे आप लिख रहे हैं मुख्य सचिव नीचे। तो साथियों ये गलत है। ठीक है, हमेशा ऊपर शीर्ष के अधिकारियों
का हस्ताक्षर होता है और पृष्ठांकन में अधिकांशतः अगर शीर्ष अधिकारी का नहीं है अर्थात सेम अधिकारी का नहीं है तो 1 से 2 डेजिग्नेशन अर्थात उनसे थोड़े से 1-2 क्रम के नीचे के अधिकारियों का यहाँ पर हस्ताक्षर होता है। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए, मुख्य सचिव पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं तो कैसे संभव है कि इन समस्त अधिकारियों के लेटर पे वो हस्ताक्षर करेंगे। अर्थात उनके समय को बचाने के लिए यहाँ पर 1-2 स्तर नीचे के अधिकारियों को मेंशन कर दिया जाता है ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य को ये अधिकारी कर सके। तो ये गलती आप कदापि ना करेंगे, ठीक है। बहुधीय में यहाँ पे आप क्या हो गया, मुख्य सचिव और नीचे आपके 1-2 स्तर के नीचे के अधिकारी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं साथियों, विषय ऑलरेडी जैसे कि सरकारी पत्र में लिखा जाना है वो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। और ये आपका परिपत्र रहा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में कार्यालय ज्ञाप के फॉर्म में परिपत्र लिखिए, बेहतर अंक आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप जानिए, इस फॉर्म में आप कार्यालय ज्ञाप के फॉर्म में आप परिपत्र लिखें, क्योंकि यदि आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे तो एक साथ 3 पत्र आपके तैयार हो जाएगा, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र। और ध्यान रखिए, कई लोग यहाँ पे कार्यालय लिख रहे हैं। कार्यालय आपको नहीं लिखना, कार्यालय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट आपको कार्यालय लिख रहा है। अर्थात ये उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग 8 ये कार्यालय का नाम है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। पत्र संख्या और दिनांक कई लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, वो भी गलत लिख रहे हैं। तो पत्र संख्या और दिनांक यहाँ दूसरे लाइन में लिखना, तीसरे स्थान पर स्थान और दिनांक लिखना, और चौथे स्थान पर साथियों कार्यालय ज्ञाप लिखना। और फिर साथियों यहाँ पर आप विषय लिखेंगे, चाहे जो भी विषय हो जिस फॉर्म में पूछा जाए, या आप चाहे तो एज इट इज इसको उतार सकते हैं। फिर मैं आप सभी को बताती हूँ साथियों कि यहाँ पे आप उच्च अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और यहाँ नीचे 1-2 चरण नीचे के अधिकारियों का हस्ताक्षर होता है, उच्च अधिकारियों को बहुमूल्य समय को संरक्षित करने के लिए, ताकि अन्य जो शासन के कार्य उसको उस समय में निष्पादित किया जा सके। और बाकी जिनको पृष्ठांकित करना है उनको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही परिपत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लिए होंगे और आप सभी अवश्य ही टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए परिपत्र वाले में, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हों, जो भी कमियां हों, उनको मैं अवश्य ही सुधारने का प्रयास करूंगी। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ये एक परिपत्र का ही प्रारूप है जिसमें आप देख रहे हैं सभी को भेजा गया है, ठीक है। और ये भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ये भी परिपत्र का ही प्रारूप होता है, ठीक। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। और एक साथियों ये भी ले लीजिए सरकारी पत्र, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी होगा। ये हो गया सरकारी पत्र के प्रारूप में, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे भी ले लीजिए और इसे भी ले लीजिए। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही न सिर्फ इस परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि बेहतर अंक के साथ बेहतर रैंक भी पाएंगे। नमस्कार।